तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही आसान चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि सर कैसे आपने कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा ही आसान है। सच में आसान है। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। ये बात वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी सही तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं। तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही, जो सही तरीके से नहीं पढ़ते उनको तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी डिफिकल्ट लगता है। फिर ये तो खैर चैप्टर ही है। डोंट वरी, आज के बाद ये चैप्टर कभी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूला याद करने में परेशानी है। सर मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं होता है, या फिर मेरे को याद करने का मन नहीं करता है। कौन कहता है फॉर्मूला याद करने को? मैं तो कभी नहीं कहा फॉर्मूला याद करने को, और कभी कहूंगा भी नहीं। और आज भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें एक भी फॉर्मूला याद करने वाला नहीं है, सब तो ऐसे ही बन जाता है। तो क्यों याद करें फालतू बातों को? हम फॉर्मूला फालतू बातें हैं, याद नहीं करना, समझ के रखना है उसको। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए 3-4 वीडियो का सीरीज आएगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा। कोई आदमी आपको ये कहता है कि मैं एक वीडियो में खत्म कर दूंगा, या तो वो आदमी बेवकूफ़ है, नहीं तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंसी रखो और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा 3-4 वीडियो में। पहला वीडियो है आज में इस वीडियो में देखेंगे कंसेप्ट, फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बात को। अब वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है, पहले इस बात को जान लेते हैं। ठीक है, देखो अपने आसपास में आप जो कुछ भी देखोगे ना, उसमें हर चीज़ तो सॉलिड ऑब्जेक्ट से ही बना हुआ है। ठीक है, उसमें आपको जैसे आपका नॉर्मली हमारे पास में 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन किसी भी चीज़ का, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ठीक है, 3 डायमेंशन ही होते हैं। तो हमारे आसपास में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, उनको हम लोग प्लेन फिगर कहते हैं। जैसे आपके नोटबुक का पेज हो गया, ठीक है, आपके नोटबुक का पेज हो गया, या फिर आपके बुक का पेज हो गया। ठीक है, कोई ऐसा जैसे डिस्क हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्लेन फिगर्स है। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है। बात समझ रहे हो? जैसे जमीन हो गया, लैंड एरिया। तो लैंड का जो एरिया होता है वो प्लेन फिगर है। जमीन की ऊंचाई आप जमीन से क्या नापोगे? जमीन तो खुद ही प्लेन है। तो प्लेन फिगर क्या हो गया? जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रीथ। हमारी बुक में कौन कौन से प्लेन फिगर के बारे में पढ़ना होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, यही सब पढ़ना होता है, पैरेललोग्राम। तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है सॉलिड फिगर के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड शेप्स के बारे में। अब सॉलिड शेप क्या होता है? जिसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बात समझ रहे हो? जैसे आप अपने घर की बात कर लो। ठीक है, तो जमीन तो प्लेन था, लेकिन आपका घर लंबा भी है, चौड़ा भी है और ऊंचा भी है। ठीक है, तो सॉलिड शेप जो भी होते हैं उनमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। याद रखना, सॉलिड शेप में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। और सॉलिड शेप में हमेशा वॉल्यूम होता है। सॉलिड शेप कभी उसमें सिर्फ मतलब सॉलिड शेप में जब भी जो भी सॉलिड शेप होगा, जैसा भी होगा, उसमें वॉल्यूम जरूर होगा। ठीक है, तो सॉलिड शेप को हम लोग 2 पार्ट में बांट। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो मेरे पास में एक डब्बा है। ठीक है, ये डब्बा है, तो इस डब्बे के वो पार्ट जिसको मैं टच कर सकता हूं, वो इसका सरफेस है। और इस सरफेस का जितना एरिया होगा ना, उसी को हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। ठीक, अब इसके अंदर में जो मटेरियल कंटेन करने की कैपेसिटी है, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। मतलब इसके अंदर में आप कितना पानी डाल सकते हो, कितना ऑयल डाल सकते हो, कितना दूध डाल सकते हो, ठीक है, कितना शराब डाल सकते हो, वो सभी। तो कितना क्वांटिटी ये कंटेन कर सकता है, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। ये बात क्लियर हो गया? ठीक, जैसे आप रूम में बैठे हो, रूम में या फिर बाथरूम में, जो भी हो, तो उसका एरिया होता है, वॉल जो है, वॉल का एरिया है, और उसके अंदर जो खाली स्पेस है वो उसका वॉल्यूम है। क्योंकि इस खाली स्पेस में एयर है, कुछ कंटेन करने की क्षमता है, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। सॉलिड शेप में 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, 2 पार्ट में उसको बांट देते हैं सॉलिड शेप को। ठीक है, हम लोग अपने बुक के हिसाब से उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। कैसे? एक को बोलते हैं रेगुलर सॉलिड। क्या बोलते हैं? रेगुलर सॉलिड। दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर सॉलिड। ठीक है, अब रेगुलर सॉलिड क्या होता है? जो ऊपर, नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं रेगुलर सॉलिड। और इरेगुलर सॉलिड क्या होता है? जो नीचे में कुछ और हो, बीच में कुछ और हो, ऊपर कुछ और हो। ठीक है, तो क्लास 8 में जो पढ़ना है मेरे को, वो पढ़ना है रेगुलर सॉलिड के बारे में। और 9 और 10 में रेगुलर और इरेगुलर दोनों पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा था कि क्लास 8 अगर पढ़ लिया तो समझो कि 50% तुमने 9-10 का सिलेबस पढ़ लिया। सिर्फ यही पढ़ना पड़ेगा बस।
तो देखिए रेगुलर, जैसे आप क्यूब की बात कर लेते हैं, जैसे माचिस का डब्बा हो गया या फिर आपका घर हो गया, आपका रूम हो गया, तो क्या रूम नीचे में कुछ और ऊपर में कुछ और है? नहीं, बिल्कुल सेम सेम, जितना नीचे का एरिया है उतना ही छत का एरिया भी होगा। ये रेगुलर सॉलिड हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास में क्या होता है, क्यूब होता है और क्यूबाइड और सिलेंडर, ये रेगुलर सॉलिड होते हैं, जितना नीचे उतना ही ऊपर, ठीक है, एक जैसे होते हैं। तो मेरे को मेनली ये तीन के बारे में पढ़ना है, ठीक। इरेगुलर में क्या होता है, स्फेयर और कोन, ठीक है। स्फेयर ऐसे हो जाता है ना, बीच में ज़्यादा फिर ऊपर कम हो गया, कोन ऐसे हो जाता है, ऊपर में कोई पार्ट ही नहीं रहता उसका, तो ये इरेगुलर हो गया, ये 19 में पढ़ना है, क्लियर। तो अब मैं बात स्टार्ट करता हूँ रेगुलर कि इस तीनों फिगर के बारे में, एक एक फॉर्मूला और हर एक चीज को जान लेते हैं। बात क्लियर, मजा आ रहा है ना यार। आपने कभी अनअकैडमी पढ़ा होगा, बाइजू पढ़ा होगा, वेदांतु पढ़ा होगा, कहीं पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आज मैं अनअकैडमी ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा तो कोई ब्रांड रहेगा नहीं, लेकिन अनअकैडमी का ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कभी कुछ ज्वाइन नहीं किया, मेरे को खुद अपने नाम का ब्रांड बनाना है, इसलिए मैं खुद अपने आप में एक ब्रांड हूं और ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्यूब की। क्यूब, ठीक है, हिंदी में इसको घन बोलते हैं। घन बनता कैसा है, देखो आपने स्क्वायर देखा होगा ना, स्क्वायर, ठीक है। तो जिसका बेस भी स्क्वायर शेप का हो, चारों साइड भी स्क्वायर शेप का हो और छत भी स्क्वायर शेप का हो, ऊपर भी स्क्वायर शेप का हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब में स्क्वायर शेप में ही हर चीज बनता है। देखो इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ऐसे देखो, ये इसका एक सरफेस हुआ, ये दूसरा सरफेस हुआ, ठीक है। देखो ये तीसरा सरफेस हुआ, ये चौथा सरफेस हुआ, ठीक है, और नीचे वाला पांचवा और ऊपर वाला छठा, टोटल 6 सरफेस होते हैं इसमें, ठीक है। टोटल 6 सरफेस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। इसका हर एक सरफेस स्क्वायर शेप का ही होता है। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो तो रूम में कितने सरफेस हैं, एक वॉल इधर, एक वॉल इधर, एक सामने, एक पीछे, तो 2 और 2 4, एक नीचे जमीन और ऊपर छत, तो 2 और, तो 6 हो गया। ऐसे ही इसमें भी 6 होता है। अब खास बात क्या है, इसके 3 डायमेंशन में, जैसे देख लो, ये इसका ब्रीथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। हमेशा 3 डायमेंशन होगा इसमें, लेकिन 3 डायमेंशन तीनों सेम ही होंगे, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर से ही बना हुआ है, तो स्क्वायर का सारा पार्ट सेम होता है। तो क्यूब के सारे जो डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, वो सेम ही होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। रेगुलर शेप का जब भी निकालना होगा वॉल्यूम, रेगुलर शेप का जब भी निकालना होगा वॉल्यूम, सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना, उसके अलावा कभी चाहे कोई भी शेप हो, हम दूसरा कुछ याद ही नहीं रखेंगे, सिर्फ एक चीज, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सिर्फ एक मास्टर फॉर्मूला है ये वॉल्यूम निकालने का, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, ये बस इतना ही, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तुमको याद हो गया वो चीज। अब देखो कैसे मैं सबका वॉल्यूम निकालता हूं, सिर्फ उससे, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए आपके सर ने क्या बताया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जरा गौर से देखो मेरे भाई, इसका बेस ये हुआ ना, देखो ये इसका बेस हुआ, ये ना, आप जिस रूम में बैठे हो, रूम का जमीन तो बेस हुआ ना, तो चूंकि ये स्क्वायर शेप का है तो जमीन का एरिया कितना होगा, जितना स्क्वायर का एरिया होता है, क्योंकि आपका रूम स्क्वायर शेप का है, तो बेस का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ बेस मतलब जमीन का एरिया, मतलब ए स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है, हाइट ए, हाइट भी ए है, तो ए कर दो, मतलब ये ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम जो होता है ना, वो क्यूब का, वो साइड जो भी दिया हुआ है उसका क्यूब कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है। आप अभी तक याद करते आ रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब कैसे होता है, ऐसे होता है, हो गया याद। क्या याद, इसको याद क्या करना, समझ गए हम लोग। अब दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला था, अगर आपको साइड निकालना हो, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना कि क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा होगा क्लास 8 के बुक में। तो ये क्यूब रूट वॉल्यूम होता है। ये मैं कैसे निकाला जाता है मैं बता दूंगा आपको वीडियोस में, आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें बता दूंगा कि अगर वॉल्यूम दिया हो तो साइड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये अभी भी समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। तीसरी बात, ये दूसरी बात थी,
तीसरी बात, अब सरफेस एरिया की बात करते हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ वीडियो की क्वालिटी भाई, सॉरी। सही है, सही है। ये सभी काम खुद से ही करना पड़ता है नहीं। अब देखिए, अब बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो तरह का हो जाएगा। एक तो लैटरल सरफेस, लैटरल मतलब क्या, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो लैटरल हो गया, ठीक है। तो लैटरल में 4 ही आएगा, तो क्योंकि ऊपर और नीचे को छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा। देखिए, तो सरफेस एरिया में एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल में चूंकि स्क्वायर शेप का है और 4 स्क्वायर शेप का है, हर चीज तो स्क्वायर शेप का ही है, और 4 स्क्वायर शेप का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। 4, क्योंकि मैंने क्या कहा कि लैटरल में ऊपर और नीचे छोड़ दो, तो 4 बचा, 4 स्क्वायर का एरिया। तो 4 और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। आप जिस रूम में बैठे हो, जमीन और छत को छोड़ दो तो 4 वॉल बचता है, 4 वॉल स्क्वायर शेप का है, 4a स्क्वायर होगा, निकल गया। चौथी बात, टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट में हम लोग LSA बोलेंगे, शॉर्ट में LSA, ठीक है। टोटल को बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में देखो, 4 सरफेस तो हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं। अगर हम ऊपर वाला छत और नीचे वाला जमीन के एरिया को ऐड कर दें, ठीक है, तो 4 ऊपर 1 5 नीचे 1 6, टोटल 6 सरफेस हो जाएंगे, और 6 का 6 सरफेस स्क्वायर शेप का होगा, तो 6a स्क्वायर। 6 स्क्वायर का एरिया ना, टोटल 6 ही सरफेस होता है, इसमें 6 सरफेस है और हर सरफेस स्क्वायर शेप का है, तो 6a स्क्वायर निकल गया। एंड वन लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला क्या है ये समझो। किसी रूम में आप बैठे हो, कोई आपसे ये कहता है कि इस रूम के अंदर में सबसे लंबा पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ। तो रूम का बड़ा पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, रूम का डायगोनल, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होता है ना, मैं कहां पे लिख दूं, ऊपर लिख दूं, जगह तो काफी है ऊपर में, यहां पे लिख देता हूं डायगोनल। डायगोनल इसका जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का, √3 और a, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ा, मैंने आपको ऐसे ही बताया है, याद करने वाली बात ही नहीं है। 6 सरफेस तो 6a स्क्वायर, 4 सरफेस 4a स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एक ये याद कर लेना, मैं इसको बता सकता हूं, मैं क्लैरिफाई कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे हो रहा है। देखो, ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये हुआ, ठीक है। और देखो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, ये डायगोनल होता है, डायगोनल ऐसे होता है, मैं ऐसे बता देता हूं डायगोनल, सॉरी इसको रहने दो, इसको रहने दो। देखो, ये हुआ डायगोनल, यहां से लेके और यहां तक का। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का ये कॉर्नर और ऊपर वाला कॉर्नर वो डायगोनल होता है, ये होता है √3a, √3a। इतना याद रखना, बस सिर्फ यही याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना। इसको मैं याद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये क्लास 9 में पढ़ना है, 8 में पढ़ोगे कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इसको। क्यूब हो गया। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की, या पहले क्यूब का हम लोग क्या कहते हैं ये देख लेते हैं, क्या कहते हैं वो, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्यूबॉइड की बात करेंगे। जैसे मान के चलो यही क्यूब है और इसका एक साइड कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है कि हर चीज निकाल के बताओ, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब। तो साइड कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब कर लेंगे, 4 को 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी यूनिट हो उसको क्यूब में करना है, मीटर हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक और बात समझ लो, कभी आपसे कैपेसिटी निकालने के लिए बोले तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml। याद रखना, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। जैसे आपके घर पे छत पे टैंक लगा हो पानी का, तो लोग कहते हैं ना कि मेरा टैंक 1000 लीटर का है, मतलब उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। बस समझ रहे हो।
कोई चीज़ 1 ml का है तो समझो कि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसका। बात क्लियर? ठीक है। एक और बात, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है। ये सारे क्वेश्चंस में रहते हैं। 1 हेक्टेयर तो 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब 1 हेक्टेयर होता है। ठीक, चलिए ये वॉल्यूम निकल गया। अब सपोज करो वॉल्यूम दिया हुआ है, 64। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब और आपसे पूछ रहा है कि साइड निकाल के बताओ कितना होगा। निकाल देंगे। साइड का फॉर्मूला क्या है? क्यूब रूट वॉल्यूम। तो देखिए हम कहेंगे साइड होता है क्यूब रूट वॉल्यूम। अब क्यूब रूट वॉल्यूम मतलब कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब रूट 64 को 3 पार्ट में ब्रेक करो जो बराबर होना चाहिए। तो मेरे को पता है कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 4 कितने बार है? 1 2 3 बार 4 है, तो ये वाला 3 और ये वाला, इसको मैं एक बार और भी लिख देता हूँ। देखो ये 4 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हो गया काम खत्म। 4 का पावर भी 3 है, सेंटीमीटर का पावर भी 3 है और यहाँ भी 3 है। सबको हटा दो, सीधा बचेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे निकालेंगे अगर दिया हुआ रहेगा तो। ठीक, तीसरी बात, लैटरल सरफेस LSA निकालने के लिए कहे आपको और कहे कि साइड 4 सेंटीमीटर है और कहे कि LSA निकालो, तो LSA का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए LSA 4a स्क्वायर, मैं कहूँगा 4a मतलब साइड 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यार लैटरल सरफेस का फॉर्मूला 4a स्क्वायर, तो 4a मतलब साइड, ये भी 4 ही दिया हुआ है तो 4a स्क्वायर कर देते हैं। 4 और 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 चौके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर सेंटीमीटर क्यूब में है। क्यूब हमेशा वॉल्यूम होता है, याद रखना। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, या किलोमीटर क्यूब, कुछ भी हो, जो जिस यूनिट का क्यूब है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और जिस यूनिट का स्क्वायर है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, जिस यूनिट का स्क्वायर है वो एरिया को, जैसे टोटल सरफेस, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया, जिस यूनिट का क्यूब है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आपसे कोई ये कहता है टोटल सरफेस निकालोगे 6a स्क्वायर करके। अब डायगोनल को निकालने के लिए बोलेगा, डायगोनल निकाल के बताइए। डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? √3 अंडर a, √3 अंडर √3 और a मतलब जो साइड है, वो साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसका एक नोट्स बना लो छोटा सा, ठीक है। तो एक क्यूब का हो गया, अब मैं क्यूबॉइड का बताऊंगा और बताऊंगा सिलेंडर का, वो सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लिख लो इसको, तो तक मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, ठीक है। आई होप आपने उसको लिखा होगा, लिखना बहुत जरूरी है। नहीं लिखा तो वीडियो थोड़ा बैक कर लो, आपको फिर से वो सब कुछ मिल जाएगा। और ये सारे नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको बता दिया स्पेशली। अब देखो क्यूबॉइड कैसे बनता है। क्यूबॉइड बनता है आपका रेक्टेंगुलर शेप से, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ क्यूबॉइड। देखो ये मैंने लिया एक रेक्टेंगल, देख पा रहे हो ना। पिछली बार हमने क्या लिया था? स्क्वायर लिया था। इस बार हमने क्या लिया? रेक्टेंगल लिया है। देखो ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल शेप से ही बनता है क्यूबॉइड। फिर एक सेम शेप का आप रेक्टेंगल लो, तो देखो 2 रेक्टेंगल का शेप सेम हो गया, ठीक है। इसको आप मिला दो ऐसे, ये तीसरा शेप बन गया, इसको मिला दो, ये चौथा शेप बन गया, इधर 5वां शेप, इधर 6ठा शेप। इसमें भी 6, ठीक है, सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। इसमें आपने क्या देखा कि 2-2 सरफेस सेम होते हैं। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का जमीन का जितना एरिया होगा उतना ही छत का एरिया होगा, इस वॉल का जितना एरिया होगा उतना ही इस वॉल का एरिया होगा, और सामने वाले वॉल का जितना एरिया होगा उतना ही इधर वाले वॉल का एरिया होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं, वो 2-2 सेम होते हैं, मतलब 3 पेयर कह सकते हैं। 3 पेयर कह देंगे तो काम चल जाएगा। इसमें देखो ये लेंथ था हमारा, ये लेंथ था, ये ब्रीथ था और ये था हाइट, ठीक है।
तो यहाँ भी 3 डायमेंशन है, ये सॉलिड शेप मैंने बताया था कि 3 डायमेंशन ही होगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि वॉल्यूम कैसे निकाला करते थे हम लोग। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जरा सा आप बताओ मेरे को कि बेस का एरिया कितना होगा। देखो ये आपका बेस है, ये बेस है, ये बेस में लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ और ब्रीथ है। तो ये मैंने बताया रेक्टेंगल शेप का होता है, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ है, उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, यही ना होगा। हम तो यही पढ़ते आए हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया ऑफ बेस हो गया इंटू हाइट, हाइट कितना है, h है। तो यही हम लोग पढ़ते आए हैं, LBH जो पढ़ते आए हैं यही चीज है, यही है उसका वॉल्यूम, किसका, क्यूबॉइड का। बात समझ में आ गई, आसान सी बात थी। देखो यहाँ पे हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है, कहीं पे आपको डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को मार्क करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में चेक करो, सारे क्लासेस के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, स्टडी ग्रुप है, हम लोग लाइव क्लास भी करते हैं वहाँ पे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन सारे क्लास का लिंक दिया हुआ है, कोड फिल करोगे आपको आ जाएगा। वॉल्यूम निकल गया, चलो बहुत अच्छी बात थी। अगर आपको लेंथ निकालना हो, सपोज करो L निकालना हो लेंथ, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बाई ब्रीथ इंटू हाइट, V बाई BH, B फॉर वॉल्यूम, B फॉर ब्रीथ और S फॉर हाइट। इसी तरीके से अगर ब्रीथ निकालना हो तो वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू हाइट, इसी तरीके से हाइट निकालना हो तो वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू ब्रीथ। ये 3 फॉर्मूला इसी से निकला है, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप ना आपने ये याद किया ना आपको ये याद करना, बस तो यहीं से तो बनाए हम लोग फॉर्मूला कि L को रखिए, BH को इसके नीचे भेज दी, वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसका, लैटरल सरफेस का, LSA, शॉर्ट में लिख दिया, आपको भी शॉर्ट में लिखना है LSA, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल में क्या होता है जरा देखो, मैंने बताया था लैटरल में कि जमीन वाले एरिया को, नीचे वाले एरिया को और ऊपर वाले को छोड़ देना है। लैटरल में सिर्फ साइड में जो है उसी को लेना है। तो गौर से मेरे भाई बताओ जरा सा आप कि नीचे में लेंथ और ब्रीथ वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे में लेंथ ब्रीथ है तो ऊपर भी लेंथ ब्रीथ होगा, क्योंकि नीचे और ऊपर का एरिया सेम होता है। जो नीचे का सरफेस है वही ऊपर का सरफेस, तो नीचे ऊपर सेम होता है, तो नीचे में लेंथ इंटू ब्रीथ है तो ऊपर भी लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। तो L इंटू B वाले पार्ट को छोड़ देना है, ठीक है। बाकी कौन सा पार्ट बचेगा, देखो अब देख के समझ लो। ब्रीथ इंटू हाइट वाला पार्ट बचेगा, ये जो पार्ट देख रहे हो ये पार्ट, ये ब्रीथ इंटू हाइट वाला बचेगा। तो ब्रीथ इंटू हाइट मैंने क्या बताया था कि यहां होगा तो यहां भी ब्रीथ इंटू हाइट, सेम सेम ना। अगर ये ब्रीथ इंटू हाइट हुआ तो ये ब्रीथ इंटू हाइट होगा, तो 2 बार BH, क्योंकि दो जो भी एरिया होता है वो पेयर में ही होगा इसमें, क्यूबॉइड में, ऊपर नीचे सेम, साइड साइड सेम, ये साइड सेम। तो 2BH और 2HL, 2HL। देखो ये लेंथ हुआ और ये हाइट हुआ, तो HL ये वाला साइड वाला एरिया, HL मैं लेंथ ब्रीथ को छोड़ रहा हूं, लेंथ ब्रीथ छोड़ रहा हूं। हमने लेंथ इंटू हाइट लिया और ब्रीथ इंटू हाइट लिया, तो 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स HL, ठीक है। 2 टाइम्स L इंटू B भी करना था, लेकिन वो तो छोड़ना है मेरे को, छोड़ दिया। इसको साइंस देख लो अब, 2 टाइम्स, यहां पे H कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। देखो H कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद हो गया फॉर्मूला, याद कहाँ करना था, मैंने तो बना के दिखा दिया कि ऐसे याद करना है, ऐसे समझना है। अब TSA की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो आपने कहा कि सर टोटल तो और भी आसान है, आपने ये लिखा था लेकिन इसमें आपने 2 सरफेस छोड़ दिया था, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला सरफेस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, और ऊपर वाला भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 2 बार आप लेंथ इंटू ब्रीथ भी लिख दो, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ये ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही तो फॉर्मूला होता है LSA का, टोटल सरफेस का। निकल गया, कहाँ टेंशन था इसमें, कहाँ याद करना पड़ रहा है कुछ भी, सब तो ऐसे ही निकाल रहे हैं हम लोग, और बहुत मजा भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब लास्ट इसका डायगोनल का फॉर्मूला सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं बता सकता हूं लेकिन क्लास 9 में बताऊंगा, क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं हो। क्लास 9 का एक टॉपिक पढ़ेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे।
तो डायगोनल क्या होता है, यहां से मैंने आपको बताया था डायगोनल मतलब क्या, किसी रूम के अंदर का सबसे बड़ा लेंथ। आपसे कोई ऐसे ही पूछ सकता है कि इस रूम का किसी रूम का जिस रूम में आप बैठे हो उसका लेंथ विड्थ हाइट कितना है, तो उसके अंदर का सबसे लंबा स्पेस कितना है। आप ऐसे डायगोनल निकालने काम चल जाएगा। ये होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जगह आपको जो ये दिया हुआ रहता है ना, लेंथ ब्रीथ और हाइट, ये ऐसे करके दिया हुआ रहता है कि ऐसे लिखा हुआ रहेगा, डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, तो डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रीथ हाइट नहीं देगा, तो मैं तो समझ ही रहा हूं कि डायमेंशन में लेंथ ब्रीथ और हाइट ही तो होता है, और क्या होता है, वो ऐसे दे देगा 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। घबराना नहीं, ये क्या दे दिया उसने भाई, ये डायमेंशन कह रहा है ना, तो ये लेंथ हुआ, ये ब्रीथ हुआ और ये हाइट हुआ, इसी को डायमेंशन बोलते हैं। ऐसे लिख के दे चाहे LBH करके दे, बात बराबर है। तो आपसे कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, है कि नहीं। वॉल्यूम का एरिया, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब यही करना है आपको। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, बात समझ पा रहे हो। आपसे कह रहा है कि इसका LSA निकालो, लैटरल सरफेस। देखो लैटरल सरफेस कितना होता है भाई, 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच, 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स L और B, स्टार्टिंग में L B H ऐसे होता है, तो L कितना हो गया 3 सेंटीमीटर प्लस, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो सेंटीमीटर और मीटर को मतलब यूनिट को छोड़ देंगे, वो बाद में देखा जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग वॉल्यूम या एरिया या जो कुछ भी निकालते हैं तो इसके जो तीनों डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। मतलब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 मीटर कर दिया तो काम गलत हो गया। तीनों या तो सेंटीमीटर में हो या फिर तीनों मीटर में हो, यूनिट को सेम रखना पड़ता है, तो वो आप सेम कर सकते हो, यूनिट कन्वर्ट करना जानते हैं हम लोग। H कितना है, H 5 है, 2 टाइम्स 3 और 4 7 और 5। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना। क्यों स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही निकलेगा, ठीक है, क्यूब में नहीं निकलेगा। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, LSA हो गया। ठीक है, अगर TS से निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, निकाल देना आसानी से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स LB कहने का मतलब क्या, L इंटू बी, 3 इंटू 4, सेंटीमीटर की बात बाद में करेंगे। फिर BH मतलब 4 इंटू 5, देखो ये L ये B और ये H हुआ, प्लस HL 5 इंटू 3, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 15, सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 27 और 20 47, ठीक ना, 47 94। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया निकालना है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। क्लियर हो गया, 3 चीज निकालिए। अब निकालना है क्या, डायगोनल निकालना है। ये होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो रूट अंडर L कितना है भाई 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर 50 हो जाएगा। रूट 50 का मतलब क्या होता है, रूट 50 का मतलब होता है कि 2 इंटू 25, और 25 बाहर आ जाएगा 5 बन के और 2 रह जाएगा यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि डायगोनल एक लेंथ होता है तो ये हमेशा सेंटीमीटर में ही होगा। कंफ्यूजन नहीं,
कंफ्यूजन नहीं। डायगोनल क्या है, मैंने क्या बताया कि सबसे लंबा लेंथ है, लेंथ सेंटीमीटर में होगा, एरिया स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम क्यूब में होगा। इस बात को आप लिख लो, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं। मेन क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो जो लोग मैं बता रहा हूं, आपने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आर सवाल के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको लिखो। अब बचता है हमारा क्यूबॉइड। पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो यार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड चैनल है, मेरी मेहनत देख रहे हो आप। मुंह बंद होता है एक सेकंड के लिए, मैं लगातार बोल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप कम समय में सीख पाओ। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ये काम करो और इसको लिखो। तो भाई हमारा लास्ट शेप, ठीक है, सिलेंडर। आई थिंक आपने लिखा होगा उसको, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ के यार? कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिखो। अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी लिख दो, और अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छा बात ऐसा लिखो कि पढ़ के लोगों को भी लगे कि यस, बच्चे ने भी पढ़ा और टीचर ने भी पढ़ाया। देखो ये होता है सिलेंडर, ऐसा शेप, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। आपने ये शेप का बहुत ही देखा होगा, जैसे हमारे पास में जो मार्कर हमारा है ये इसी शेप का है, ठीक है। जो रॉड होता है, लोहे का पाइप होता है, वो सब इसी शेप का होता है, तो इसको बोलते हैं सिलेंडर। एक्चुअली सिलेंडर किस चीज से बना होता है? जब हम सिलेंडर को खोलते हैं ना, तो जब आप उसको खोलोगे तो आपको ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। नीचे एक सर्किल होगा, ऊपर भी एक सर्किल होगा, और एक बीच में रेक्टेंगल मिलेगा आपको। इसी को हम लोग फोल्ड कर देते हैं तो ये गोल वाला पार्ट बन जाता है, और ये ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं तो बन जाता है सिलेंडर। बात समझ में आई क्या? ठीक। अब इसका हम कैसे कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, अपन देख लो। तो ये दो सर्कल शेप का होता है नीचे में, और सर्किल के पास क्या होता है? रेडियस होता है। तो देखो ये हुआ सर्किल का रेडियस, ठीक है। और सेम ऊपर नीचे सेम ही होता है। यहां का भी सर्किल का रेडियस क्या होगा? यहां का भी रेडियस सेम होगा। अगर आपके सिलेंडर का हाइट h है, ऊंचाई, तो इसी को ना खोले हैं तो ये h है, तो ये भी कितना होगा? ये भी h ही होगा, ठीक है। बीच में आपका बनता है रेक्टेंगल शॉर्ट में लिखा, ये सर्कल, और यहां बनता है सर्कल, ठीक है। अब एक बात समझो, मैं इसका एरिया या वॉल्यूम जो कुछ भी निकालना है पहले वो निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। कुछ यार हिल रहा है, कोई नहीं, देखो पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का एक जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसके बेस का एरिया, भाई मैंने बताया इसका बेस सर्कुलर बेस है, देख रहे हो ना, ये सर्किल है, खोलने पे ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। ये तिरछा लग रहा है भाई, साइड से देख रहे हैं, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेकअप करके लोग देखते हैं तो कितना अच्छा दिखाई पड़ता है, और मेकअप उतार के देखो तो ऐसा दिखाई पड़ता है, वही वाली बात है। तो सर्किल का एरिया मतलब एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल ही उसका बेस है, सिलेंडर का बेस सर्किल ही है। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट तो इसका h है, h, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। ये कभी याद करना पड़ेगा नहीं, देख लगा सिलेंडर है तो एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू h, पाई आर स्क्वायर h निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। ये होता है इसका वॉल्यूम, तो पहला चीज निकल गया। अब सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो इसमें सरफेस तो भाई अलग अलग तरह का होता था। जैसे क्यूब और क्यूबॉइड था, उसका सरफेस अलग तरह का था, इसका सरफेस अलग तरह का है। ये एक रेक्टेंगल और दो सर्किल से मिल के बना हुआ है। तो मेरे को अगर इसका मेरे को निकालना है सरफेस एरिया, तो मेरे को इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। दो सर्किल का तो निकल गया, ठीक है। अब इसका चाहिए, तो बीच में तो ये तो रेक्टेंगल सा लग रहा है, रेक्टेंगल में चाहिए लेंथ इनटू ब्रीथ। क्या चाहिए? लेंथ इनटू ब्रीथ। तो ये जो ब्रीथ है ये तो हाइट जैसा हो गया, जो ब्रीथ है उसी को हमने हाइट कह दिया। लेंथ निकालना है, ये कितना होगा? ये कितना होगा? ठीक है, जरा सा गौर से देखो यार, इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये सर्किल को ऐसे कवर कर लेगा। मेरी बात सुन रहे हो? अगर मैं इसको गोल करके मोड़ूंगा तो ये सर्किल के सरकमफ्रेंस को कवर कर लेगा। कहां पे आ जाएगा? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ आप देख रहे हो, ये लेंथ ये किसके बराबर होगा? सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि उसी को मोड़ेंगे, देख रहे हो, ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब ये गोल पार्ट क्या है? सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। काम खत्म। अब देखो, हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया।
या लैटरल सरफेस, पहले लैटरल फिर टोटल। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल में क्या करना होता है मेरे भाई, जमीन मतलब नीचे वाले को और ऊपर वाले को छोड़ देना होता है, जो साइड में है वही। तो नीचे भी सर्किल, ऊपर भी सर्किल, इनको छोड़ दो। बीच में क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गया ब्रीथ। ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रीथ, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr, ये लेंथ हो गया। ब्रीथ कितना है, ये h है। यार निकल तो गया टोटल सरफेस एरिया, देखो 2πrh। तुम आज तक याद करते आ रहे हो, हमने तो ऐसे निकाल दिया, और तुमको भी याद रह जाएगा, देख के ले जा। अच्छा 2πrh ऐसा होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या करना होगा, टोटल में तो भाई आपका ये तो रहेगा ही, बस इस दोनों को उसमें और ऐड करना है। टोटल में लैटरल तो रहता ही है, बस थोड़ा ऐड करना है, ठीक है। तो 2πrh रहने दो। इसमें नीचे क्या है, πr², 2 बार πr² ऐड कर दो, 2 टाइम्स πr²। कुछ तो कॉमन आ रहा है यार, ये देखो 2πr यहां भी और 2πr यहां भी कॉमन आएगा। क्लास 8 का फैक्टराइजेशन काम कर रहा है, 2πr इंटू h प्लस r। इसको अच्छा से लिखते हैं, 2πr इंटू r प्लस h। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। निकल गया, काम खत्म है, निकल गया, कोई डाउट नहीं, याद ही रह गया। ओके, एक और बात, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये कैसा होता है हॉलो सिलेंडर, देखो हॉलो सिलेंडर ऐसा होता है, मतलब जो खोखला हो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ये होता है हॉलो सिलेंडर, जो बीच में खाली, जैसे पाइप वगैरह होता है। अब पाइप पूरा भरा हुआ रहेगा तो पानी किससे पास करेगा, बाहर से। तो ये बीच में जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट खाली है, ये पार्ट खाली है, ठीक है। और ये पार्ट जो है ये बना हुआ है मटेरियल से, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये पार्ट मटेरियल का बना हुआ पार्ट है। समझ रहे हो बात को। तो गौर से देखो, अब मेरे को निकालना है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें मैं दो तरह की बात बताऊंगा आपको। ये दो सर्किल है, एक छोटा सर्किल जिसकी रेडियस को हम लोग छोटा वाला आर कहते हैं, छोटा वाला आर, ठीक है। और एक बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल जो बाहर तक है। हमने यहीं तक लिया है सर्किल को, देख रहे हो, हमने यहीं तक लिया है, और इस सर्किल को मैंने बाहर तक लिया है, बाहर तक। इसको हम लोग बड़ा वाला आर कहते हैं। हाइट तो सेम ही रहेगा, सिलेंडर का हाइट तो अंदर से बाहर से सेम ही रहेगा, बस अंदर से गोलाई कम है, बाहर से गोलाई ज्यादा है। तो अंदर का रेडियस छोटा आर, बाहर का रेडियस बड़ा आर। अब बात करते हैं, वॉल्यूम निकालना है आपको कि अंदर में कितना स्पेस है, ठीक है, अंदर में कितना स्पेस। तो अंदर का स्पेस तो ऐसे निकाल सकते हो कि अंदर का रेडियस आर है, अंदर का हाइट h है, तो यही πr² से लगा देंगे, निकल जाएगा। अंदर का सामान तो अंदर भी रखेंगे, लेकिन ये कितने मटेरियल से बना हुआ है ये निकालना पड़े, ठीक है। ये कितने मटेरियल से, मतलब क्या, ये जो जिसको मैंने मार्क किया है डॉट से, अगर ये कितने मटेरियल से, इसका क्या वॉल्यूम है ये निकालना पड़े, तो क्या करेंगे, पूरे का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम। तो पाई बड़ा वाला r² h, यार पाई r² होता है ना, तो चूंकि मैं पूरा का निकाल रहा हूं तो पूरा बड़ा r है, तो बड़ा r कर दिया πr² h, माइनस अंदर वाला, बीच वाले का, बीच वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा माइनस अंदर वाला, तो निकल जाएगा बीच वाला। तो पूरा हो गया πr² h और अंदर वाला छोटा πr² h। ये अंदर वाला छोटा r है ना, तो छोटा r, बाहर वाला बड़ा r था तो बड़ा r, तो बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम बराबर बीच वाला वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बीच का वॉल्यूम है। तो देखो पाई कॉमन ले लेते हैं यहां से और यहां से, तो बचेगा r² माइनस r², और ये h भी कॉमन आएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो पाई r² माइनस r² इंटू h, ये हो गया तुम्हारा, मतलब तुम्हारा नहीं, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। तुम्हारा वॉल्यूम कुछ और ही होगा। इसका टोटल सरफेस चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। लेटरल की बात करते हैं पहले, लेटरल की। अब एक बात समझो भाई, एक बात समझो, अब इसको इसका सरफेस जो है दो तरह का सरफेस बन गया। एक तो आप बाहर से भी छू सकते हो, एक अंदर में हाथ भी घुसा सकते हो,
ठीक है, जैसे पॉकेट में हाथ घुसा लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बात क्या हो रही है कि सरफेस तो इसका आप बाहर का भी निकालना पड़ेगा और अंदर का भी निकालना पड़ेगा। जैसे ये पैक था, पूरा सॉलिड था, तो सिर्फ बाहर ही छू सकते थे, अंदर में कुछ हाथ घुसाने का जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बीच में खाली है, हाथ घुसा सकते हो, उसको भी टच कर सकते हो। तो लेटरल में क्या करेंगे कि अंदर का, तो देखो लेटरल में क्या निकालते हैं, 2 पाई आर एच। तो देखो 2 पाई आर एच, ये अंदर जब हाथ घुसाए तो पता चला, बाहर से टच करोगे क्या पता चलेगा, प्लस करना पड़ेगा 2 पाई बड़ा आर, क्योंकि बाहर का रेडियस बड़ा आर है, अंदर का रेडियस छोटा आर है। तो अंदर में आप 2 पाई आर एच टच कर सकते हो, बाहर में आप 2 पाई बड़ा आर एच टच कर सकते हो। यही हुआ उसका टोटल सरफेस। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई, ये छोटा वाला आर, ये बड़ा वाला आर, और एच को भी कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच, या 2 पाई आर या 2 पाई एच इंटू आर प्लस, जैसे तुम कर लो, निकल गया। ओके, अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस में क्या करेंगे कि लेटरल में नीचे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। तो देखो नीचे टोटल लेटरल तो आपका ये है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, ये तो लेटरल हो गया। इसमें क्या ऐड करना है, नीचे वाला और ऊपर वाला, तो दोनों सेम सेम ही है। अब नीचे ऊपर क्या बन रहा है, नीचे ऊपर रिंग बन रहा है। देखो नीचे ऊपर क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। बीच में तो खाली है, आपको इस पार्ट का चाहिए एरिया, सिर्फ इस पार्ट का एरिया चाहिए, इसी का एरिया चाहिए ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं, रिंग। वो शादी में पहनाने वाला रिंग नहीं है भाई, दूसरा रिंग है ये। आप लोग का ध्यान कहाँ कहाँ चला जाता है यार। ये बड़ा वाला आर हो गया और ये छोटा वाला आर हो गया, ठीक है। तो रिंग का एरिया होता है पाई, ठीक है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। सर्किल का, बड़े सर्किल का एरिया माइनस छोटे सर्किल का एरिया, वही ना बचेगा बीच का एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर बड़े सर्किल का, पाई आर स्क्वायर छोटे सर्किल का, घटा लिया तो पाई कॉमन लिया तो ये बचा हुआ है। जिसे कॉमन लिया था ना यहाँ पे, वैसे ही दोनों सर्किल का निकाल के कॉमन लिया हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, मतलब 2 बार होगा। तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हमने ऐड कर दिया, निकले टोटल सरफेस। अब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो परेशानी में पड़ जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो जाए। नॉर्मली आप समझ लो ऐसे, 1-2 क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ आपको, और कुछ नहीं। इसका क्वेश्चन तो वीडियो में ही करवाऊंगा। आई थिंक फॉर्मूला आपको लिखना है, 2 बार प्रैक्टिस करना है और लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। मेरे को कुछ भी याद नहीं है, नथिंग, लेकिन मेरे को हर चीज़ याद है, क्योंकि मैं उसको बनाना चाहता हूँ। तो जब मन करता है फिगर देखा लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही मेरे को याद है, कभी मैंने फॉर्मूला याद किया ही नहीं। अब देखो मान के चलते हैं कि यहाँ पे रेडियस आपको दे दी 7 सेंटीमीटर, हाइट कह दिया 14 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो। तो क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच फॉर हाइट, हाइट 14 हो गया, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 गुना 14, 7 से काट दो इसको, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, निकल जाएगा। मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये काम कर सकते हो। बाकी ये सब निकालना तो आसान है, तो क्या निकाल कर दिखाऊं मैं आपको फालतू बात। यहाँ बात को खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन बहुत मजा आया होगा आपको पढ़ने में। हमने हर चीज़ क्लियर कर दिया, अब कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रहा करने के लिए। आपने अगर नोट्स नहीं बनाया तो वीडियो को फिर से बैक करो, देख देख के नोट्स बना लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करोगे वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। बहुत कम MB में आप ऑनलाइन देख सकते हो पूरा विदाउट बफरिंग, तो डाउनलोड मत किया करो, डाउनलोड करने से आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन कर लो, डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ लो, और आगे की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बहुत जरूरी है। अपने सारे ग्रुप्स में प्लीज शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट कभी बताया नहीं क्लास 8 वाले को किसी ने। उनको लगता है कि ये सब कंसेप्ट क्लास 8 वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, उनको क्या आता है यार, सब कुछ आता है, बता के तो देखो आप, हर चीज आता है उनको। तो यहाँ बात खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए।